अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज वो दिन आ ही गया कि जब हम लोग ना पाकिस्तान के लिए ट्रैवल कर रहे थे और फर्स्ट टाइम था कि हम लोग ना इस एयरपोर्ट से ट्रैवल कर रहे थे। पहले कभी नहीं किया। आई थिंक मौसी ने तो पहले किया हुआ है, लेकिन मेरा ये फर्स्ट ट्रैवल था रासुल खैमा के एयरपोर्ट से। तो बस हम लोगों ने घर से टैक्सी ली और हम लोग एयरपोर्ट पहुंच गए। 2 बजे का हमारा था कि हम लोगों ने ना पहुंचना है एयरपोर्ट। तो अभी ना यहाँ पे अभी चेकिंग स्टार्ट नहीं हुई थी, तो इसलिए थोड़ी देर के लिए हम लोग बैठ गए इधर। और यहाँ पे चेकिंग स्टार्ट होगी। रोहान की एक्साइटमेंट देखने वाली थी। Where are you going? मोहसिन के भाई जब आए थे ना चाइना से, तो तब उन्होंने भी यहाँ से ही ट्रैवल किया था। तो उन्होंने बताया था कि काफ़ी ना लगेज वगैरह को चेक करने में उन्होंने ना प्रॉब्लम किया था। तो हमारे साथ भी वही हुआ। पहले ये होता था नॉर्मली के हैंड बैग और लैपटॉप जो बैग होता है ना उसको लगेज में शामिल नहीं करते थे, लेकिन यहाँ पे उन्होंने उसका भी वेट किया और हमारे लिए काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, क्योंकि उसको मैनेज करना, लैपटॉप का भी वेट 3-4 किलो हो जाता है। और हैंड बैग में भी जो लेडीज ट्रैवल कर रही होती हैं बच्चों के साथ, तो काफ़ी चीज़ें वाइप्स वगैरह रखे होते हैं और कुछ ना कुछ होता ही है। तो सामान हमारा 3-4 किलो जो है वो ज़्यादा हो गया। तो बस ये हमारे लिए सबक था कि रासुल खैमा से अगर सफ़र करना है ना, तो सही से मतलब प्रॉपरली सारा लगेज जो है ना वो सेम वेट का ही होना चाहिए जितना कि अलाउ है। घर से खाना तो हम लोग खा के ही आए थे, लेकिन हमारा प्लान था कि नाश्ता हम एयरपोर्ट पे कर लेंगे। एक दफ़ा ना दुबई एयरपोर्ट में हम लोगों ने मसाला डोसा खाया था, तो हमने ऐसा ही कुछ प्लान किया हुआ था, लेकिन वो सारा फेल हो गया, क्योंकि ये छोटा सा एयरपोर्ट है, बिल्कुल एक बड़ा सा हॉल बना हुआ है और ज़्यादा चीज़ें भी अवेलेबल नहीं हैं। तो बस फिर इस टाइम पे ना भूख लग रही थी। चेकिंग वगैरह करवाने के बाद हम लोग यहाँ लॉबी में आ गए हैं। नमाज़ पढ़ी है फजर की हम लोगों ने। और यहाँ पे ना हल्की-हल्की रोशनी भी होनी स्टार्ट हो गई थी। प्लेन आ गया था, तो उसको देख-देख के रूहान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था। तो बस यहाँ पे जो चीज़ें अवेलेबल थी, अपने लिए चिकन सैंडविच ले लिया और रूहान के लिए हम लोगों ने क्रूसेंट ले लिया। चाय का बड़ा दिल था, घर में ही पीने का था, लेकिन यही सोचा था कि वहाँ पे बैठ के फारिग टाइम होता है, क्योंकि प्लेन में एंटर होने से पहले 3 घंटे पहले वहाँ पे मतलब चेक इन करना होता है। तो इसलिए फिर सोचा था वहाँ जाके पी लेंगे, लेकिन यहाँ पे तो सीन बिल्कुल डिफरेंट हो गया। हमारी तो कह लें कि उम्मीदें जो थी ना, जो प्लान बनाए हुए थे, सारे फेल हो गए। तो बस जो फिर अवेलेबल था, मतलब कि टी बैग वाली चाय थी, बस वही ले ली हम लोगों ने। और यहाँ पे जाने का टाइम आ गया है। मज़े की बात ये हुई कि एयरपोर्ट छोटा था ना, तो इतना रश भी नहीं था। और ये होता है कि दुबई एयरपोर्ट से जाएँ तो मेट्रो से होके तो फिर जाना पड़ता है अपनी मतलब डेस्टिनेशन की तरफ। और शारजाह से जाएँ तो वो लोग भी सम टाइम ना बसेस से लेके जाते हैं प्लेन तक। लेकिन यहाँ पे हम लोग बिल्डिंग से निकले हैं और सामने प्लेन था। और सुबह-सुबह का चूँकि मौसम था सॉरी टाइम था, तो मौसम इतना प्यारा हो रहा था ना, और कुछ हम लोग भी फ्रेश थे, एक्साइटेड थे। रोहान सारी रात इसी खुशी में नहीं सोया कि आज मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ। आप लोग उसकी ना एक्शन और वो उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना एक्साइटेड है। और वैसे भी लास्ट लास्ट ईयर ही आया था, तब इतना मतलब बोलता भी नहीं था, इतना कह लें कि बाहोश नहीं था। इस बार तो बहुत ज़्यादा ना वो एक्साइटेड हो रहा था और एरोप्लेन देखने का भी उसको काफ़ी शौक था। जब भी अपने चाचू को और मामू को एयरपोर्ट ड्रॉप करने आता था ना, हमेशा रोता था कि मैंने भी एयरपोर्ट जाना है और प्लेन मैंने देखना है। तो इसलिए भी वो ना काफ़ी एक्साइटेड था। और मज़े की बात ये भी होगी कि हमें प्लेन भी सामने मिल गया। तो बस यहाँ पे हम लोग खड़े होके उसको सही से दिखा रहे थे कि वो भी प्लेन खड़ा है, इधर भी है, उधर भी है। और सीढ़ियाँ चढ़ने का भी ना इस बार अपना ही एक मज़ा था, क्योंकि कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। तो बस यहाँ पे साथ-साथ हम मौसम भी एन्जॉय कर रहे हैं और साथ-साथ हम लोग प्लेन की तरफ भी जा रहे हैं। ये है रासुल खैमा का एयरपोर्ट और बिल्कुल छोटा-सा है। एक हॉल बना हुआ है और बिल्डिंग भी इतनी बड़ी नहीं है। और आई थिंक ज़्यादा मतलब प्लेन भी इतने अवेलेबल नहीं होते, मतलब सब कंपनीज़ के यहाँ नहीं होते। आई थिंक एयर अरेबिया ही जाती है, और यही वजह थी कि हम लोगों ने ना रासुल खैमा से लाहौर की फ़्लाइट ली थी। कुछ तो मतलब टिकट्स वग़ैरह हम लोगों ने चेक की थी कि कौन-सी मतलब रीज़नेबल मिल रही हैं, और कुछ ये भी वजह थी कि यहाँ पे सिर्फ़ एयर अरेबिया ही अवेलेबल होता है, तो इसलिए फिर बस इसी की करवा ली थी। खाना जो है वो सब प्लेन्स में मिलता ही है, लेकिन एयर अरेबिया में आप
पहले से या तो मतलब बुक करवा लें जब आप टिकट करवाएँ तो, या तो फिर ये होता है कि अंदर ही उसको परचेज़ करके तो आप ले सकते हैं। तो उनका ना इतना अच्छा नहीं होता, मतलब वो कोल्ड सैंडविचेज़ वग़ैरह देते हैं, मुझे तो वो इतना ख़ास पसंद नहीं है, तो मैंने फिर मोहसिन से कह दिया था मैंने नहीं लेना, आप रहने ही दें। वैसे तो पराठा और पूरी और चना वग़ैरह भी मिलता है नाश्ते में, वो भी आपने खरीद के ही खाना होता है, लेकिन इतना ख़ास टेस्ट नहीं होता उसका। तो बस इसलिए हम लोगों ने ना इसको तो छोड़ ही दिया, तो एयरपोर्ट पे ही नाश्ता करके हम लोग निकले हैं। तो यहाँ पे ना 6 ओ क्लॉक का टाइम है, और वहाँ की एक्साइटमेंट देखें कि हर एक पैसेंजर को ना, जिसको भी मिल रहा था उसको बता रहा था कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, और सारे ना उसको देख-देख के हँस रहे थे। तो हमें था कि ईद के दिन है, मतलब ईद का ये 3rd डे था, स्टार्ट जो हुआ है मॉर्निंग, तो इतनी मतलब रश नहीं होगा, लेकिन काफ़ी लोग थे जाने वाले, क्योंकि कभी-कभी ऐसे भी होता है कि प्लेन में ना ऐसे कहीं-कहीं पैसेंजर बैठे होते हैं, ज़्यादा रश नहीं होता। और यहाँ पे हम लोग बैठ चुके हुए हैं, टिकट ये जो सीट्स है ना वो हम लोग ने पहले ही बुक करवा ली थी कि हमें 3 सीट्स इकट्ठी चाहिए, क्योंकि अगर एयरपोर्ट पे आके लें ना तो सम टाइम वो लेडीज़ को लेडीज़ के साथ बैठा देते हैं और जेंट्स को ना अलग से कर देते हैं। तो हमारा यही दिल था कि हमें अगर इकट्ठी सीट मिल जाएगी ना तो उसमें फिर काफ़ी फ़ायदा होता है। रोहान को विंडो वाली साइड पे बिठा दिया और उसको मैं दिखा रही थी बाहर कि ये देखो प्लेन अभी उड़ने वाला है, और यहाँ पे हम लोग फ्लाई कर चुके हुए हैं, और सूरज जो है ना वो पूरी आबोताब से चमक रहा था। अब गर्मियों के दिन है ना तो सुबह-सुबह ही काफ़ी सनलाइट होती है और काफ़ी मौसम जो है ना वो हो जाता है, गर्म हो जाता है। ऐसे लग रहा था जैसे दोपहर होती है। रात को 2 बजे हम लोग निकले थे, तो हमें था कि चलो एयरपोर्ट पे थोड़ी बहुत रेस्ट कर लेंगे। मैं भी घर में काफ़ी ज़्यादा काम कर के थक चुकी थी, तो मुझे भी यही था कि रेस्ट हो जाएगी, लेकिन एयरपोर्ट पे ऐसे सीट पे बैठ के तो नहीं रेस्ट होती। रोहान भी सारी रात नहीं सोया था, तो बस बैठते ही उसकी इधर-उधर की चेकिंग शुरू हो गई थी कि यहाँ पॉकेट्स बनी हुई हैं, यहाँ पे क्या रखा हुआ है। उसको ना टैब मैंने लगा दिया कि थोड़ी देर देखेगा और थक के ना फिर सो जाएगा। तो बस सीट्स जो है ना उसके दरमियान वाले हैंडल जो हैं वो हमने उठा दिए, और शुक्र है कि वो सो गया, क्योंकि आगे लाहौर एयरपोर्ट पे उतरने के बाद भी हमारा थोड़ा ट्रैवल था, साहिवाल जाना था हम लोगों ने, तो 2-3 घंटे उसमें भी लग जाते हैं। तो इसलिए भी था दिल मेरा कि ये ना सो जाए, वरना ऐसे होगा कि ये बहुत ज़्यादा थका होगा, नींद की कमी की वज़ह से भी ना चिड़चिड़ा-सा हो जाएगा। और यहाँ पे ना अनाउंसमेंट हो चुकी थी कि हम लोग एयरपोर्ट पे पहुँचने वाले हैं, मतलब लैंड करने वाले हैं। उसको हमने उठा दिया है, तकरीबन 2 एंड हाफ आवर्स का टाइम होता है, मतलब पाकिस्तान में लाहौर एयरपोर्ट पे लैंड करने के लिए, तो इतना वो सो गया था। तो शुक्र है एक्साइटमेंट में दोबारा से सही से उठ गया है, वरना बच्चे थोड़ी देर ऐसे रोते रहते हैं। मैं उसको दिखा रही थी कि आओ मैं आपको बाहर दिखाती हूँ, देखो पाकिस्तान आ गया। और ये वाला जो व्यू होता है ना वो तो देखने से ताल्लुक़ रखता है, यहाँ से आपकी ना फीलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है कि पाकिस्तान आ गया है, ये पाकिस्तान की सरज़मीन है। ये इस फीलिंग को जस्ट वही लोग फ़ील कर सकते हैं जो आउट ऑफ कंट्री रहते हैं। यहाँ से ही आपको ना एक अजीब-सी एक्साइटमेंट और जोश सा शुरू हो जाता है। तो अपना मुल्क जो होता है वो अपना ही होता है, बाहर के कंट्री में हम रहते हैं, वहाँ जितनी मर्ज़ी सहूलियात हों, लेकिन अपना मुल्क जो है ना वो अपना ही होता है, अपनी मिट्टी की चाहत जो होती है ना वो वही होती है। और बस इसी तरह एक्साइटमेंट में और जोश के साथ हम लोग यहाँ पे पाकिस्तान में एयरपोर्ट पे लैंड हो चुके हुए हैं, लाहौर के। तो आज यहाँ पे पाकिस्तान में ईद का तीसरा दिन था और हम लोग वहाँ 2nd डे पे चले थे, और चूँकि पाकिस्तान का ईद जो थी ना वो 1 दिन बाद में हुई थी, तो इसलिए फिर कह लें कि हमारी ईद तो इस बार लंबी हो गई काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि 2 दिन हम लोगों ने वहाँ पे गुज़ारे थे और पाकिस्तान में भी ईद का 2nd डे ही था। तो घर में भी सारे वेट कर रहे थे। यहाँ पे हम लोग निकल चुके हुए हैं प्लेन से निकल के, तो एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। एयरपोर्ट पे उतरते ही हमें फ़ील हुआ कि यहाँ पे किस कदर गर्मी है। सब लोग हमें कह रहे थे इतनी शदीद गर्मी में आप लोगों ने क्यों जाना है? मतलब वहाँ दुबई में सब लोग ऐसे कह रहे थे। लेकिन हम लोग, कुछ तो ईद थी, कुछ ये होता है कि सब बहन-भाई इकट्ठे हैं पाकिस्तान में, तो हम भी चलते हैं। इसी एक्साइटमेंट में हम लोग आ गए, लेकिन यहाँ पे आके पता चला एयरपोर्ट पे उतरते ही कि यहाँ पे किस कदर शदीद गर्मी है और आगे क्या होने वाला है, यही से हमें अंदाज़ा हो गया था। रास्ते में भी हम लोग नहीं सोए थे, इतनी ज़्यादा थकावट हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा, और मैं तो घर में इतने सारे काम करके आई थी। मुझे भी यही था कि प्लेन में मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लूँगी, लेकिन रेस्ट नहीं मिलती, तो बस यही दिल था कि अब फटाफट से ना गाड़ी में बैठ जाए नेक्स्ट सफ़र के लिए, और शायद रास्ते में थोड़ा मतलब सो लिया जाए। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह इतना मतलब मसला नहीं हुआ, हम लोग ने जल्दी-जल्दी अपनी मतलब चेकिंग वगैरह कंप्लीट की, और सामान जो है ना वो भी ईज़िली मिल गया। कभी-कभी तो ये होता है कि इंसान खुद फ़ारिग हो जाता है, लेकिन सामान काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो भी टाइम से आ ही गया था।
तो यहाँ पे हम लोग बाहर निकलने के लिए रेडी हैं। यही था कि बस हमें ना अब फारिग कर दें ये लोग, जल्दी-जल्दी से हम लोग निकले। तो रोहान के चाचू जो चाइना से आए थे हमारे पास रहने के लिए वहाँ पे दुबई में, तो वो ऑलरेडी इधर पाकिस्तान में ही थे, वही हमें लेने के लिए आए थे। तो यहाँ पे एयरपोर्ट से साहिवाल की तरफ जाने का सफ़र जो है ना वो हमारा उसका आगाज़ हो गया। और मज़े की बात ये हुई कि ईद का चूँकि यहाँ पे सेकंड डे था ना, इसलिए रोड्स वग़ैरह पे बिल्कुल भी रश नहीं था, मतलब सही स्मूथली हम लोग जा रहे थे। तो बस साहब हर कोई ना चाय की तलब में बैठा हुआ था, तो इसलिए रास्ते में ना एक पॉइंट आता है डबल स्पीड, वहाँ पे हम लोग रुके हैं। हमने कहा थोड़ी ना फ्रेशमेंट कर लेते हैं। रोहान को भी मैंने थोड़ा फेस वग़ैरह उसका वॉश किया, फ्रेश किया। तो यहाँ से हम लोगों ने सैंडविचेस वगैरह ले लिए हैं और कुछ चाय वगैरह ली है, स्नैकिंग के लिए कुछ चीज़ें ली हैं। और बस थोड़ी देर रेस्ट किया है, मतलब वहाँ पे बैठ के खाया पिया है और फिर दोबारा से हमारा सफ़र जो है ना वो स्टार्ट हो गया। 6 बजे हम लोग वहाँ से घर से निकलते हैं ना, नेक्स्ट डे उतने बजे ही हम लोग अपने घर पहुँचते हैं, मतलब इतना लंबा सफ़र हो जाता है। जैसे कि रात को 2 बजे हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकले थे और अभी हम लोग ना 11 का टाइम था और आई थिंक के 12-1 बजे ही हम लोगों ने पहुँचना था घर। और कभी-कभी तो इससे भी लेट हो जाता है, मतलब 2 से 3 भी बज जाते हैं। और यहाँ पे मैं अपने रूम में पहुँच चुकी हुई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, पीसफुली और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हम लोग अपने घर पहुँच चुके हुए हैं। नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि पाकिस्तान आने का एक्सपीरियंस कैसा रहा। आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।